नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये एफआईआईज़ दोस्तों क्यों माल बेच रहे हैं और एफआईआईज़ के माल बेचने से मार्केट जो नीचे आ रहा है, क्या एफआईआईज़ इस समय और शॉर्ट पोजीशन बना रहे हैं? आज की इस वीडियो में उसी डेटा को देखने वाले हैं दोस्तों कि जो एफआईआईज़ शॉर्ट पोजीशन बना रहे हैं वो कितनी है दोस्तों, फ्यूचर्स में कितनी है, स्टॉक फ्यूचर्स में कितनी है और ये चीज़ दोस्तों आपको कहीं नहीं मिलेगी, एनएसई की वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो वहीं से मैं डेटा लेके आया हूँ। कुछ उसमें डेटा क्रंचिंग की है दोस्तों और उसके बाद हमने जो डेटा निकाला है उसमें कुछ चौंकाने वाले तथ्य हमें दिखे हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों, और उससे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं, यहाँ पर किसी भी स्टॉक में बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। वीडियो सिर्फ नॉलेज और स्टडी के लिए है, तो प्लीज आप इसे किसी भी प्रकार से कोई रिकमेंडेशन ना समझे। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले डेटा की। डेटा जानना हमारे लिए जरूरी है, उससे पहले हमें मार्केट को भी तो जानना पड़ेगा कि बाजार में इस समय क्या चल रहा है दोस्तों। और मार्केट को जानने के लिए दोस्तों कहीं नहीं जाना है, हमें मार्केट के ऊपर आना है। और बाजार इस समय अगर आप देखेंगे दोस्तों तो डाउ जोन्स 333 पॉइंट डाउन बंद हुआ है, मतलब फ्राइडे के दिन यहाँ पर अच्छी खासी बिकवाली हुई। S&P 500 66 पॉइंट नीचे बंद हुआ, नेस्डेक 298 पॉइंट नीचे बंद हुआ, करीब 1.5% के आसपास। और सबसे चौंकाने वाले स्मॉल कैप, जी हाँ, यहाँ पर तो मतलब बोलते हैं ना, डरावनी सिचुएशन पैदा हो गई दोस्तों। और ये डरावनी सिचुएशन क्या थी कि नेस्डेक के सामने S&P 500 के सामने स्मॉल कैप 200 जो है वहां का 2000 सॉरी स्मॉल कैप जो है वहां का 35 अंक, मतलब कि 1.5% गिर गया। ये एक चौंकाने वाली सिचुएशन है दोस्तों। यहाँ पर थोड़ा सा डर भी लग रहा है, भय भी लग रहा है कि स्मॉल कैप अगर गिर रहे हैं दोस्तों तो हमारा क्या होगा, लार्ज कैप का क्या होगा। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों एनएसई की वेबसाइट पे आपको क्या मिलेगा। जी हाँ, और एनएसई की वेबसाइट पर आपको क्या मिलेगा ये जानना आपके लिए भी थोड़ा सा जरूरी है। तो आपको एनएसई की वेबसाइट पे आना है और यहां से एक डेटा निकालना है दोस्तों। वो डेटा क्या है दोस्तों? तो आपको मार्केट डेटा में आना है और मार्केट डेटा के अंदर से एफ&ओ की पोजीशन निकालनी है। हालांकि मैं ऑलरेडी जो है यहाँ पर सब कुछ डाउनलोड करके बैठा हुआ हूँ दोस्तों आपके लिए। तो इक्विटी में जाएंगे, आप डेली रिपोर्ट में जाएंगे और यहाँ से आपको ये जो है रिपोर्ट मिलेगी। बहुत सारी रिपोर्ट है यहाँ पर, तो यहाँ से आपको एफ&ओ वाली रिपोर्ट जो है वो डाउनलोड करनी है, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर आपके लिए करके रखी है। ठीक है, अब ये पार्टिसिपेट वाइज ओपन इंटरेस्ट डेटा है दोस्तों। इससे क्या पता चलता है ये आपके लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इससे पता क्या चलता है, इससे मालूम क्या होता है। तो मालूम दोस्तों ये होता है इससे कि एफआईआईज डीआईज पोजीशन किस तरफ बना रहे हैं, ये मालूम होता है। एफआईआईज डीआईज किस तरफ पोजीशन बना रहे हैं, मैंने पिछले वीडियो में भी आपके साथ जब डिस्कस किया था तो मैंने इसके बारे में आपको बताया था। वो हमारा जो नया चैनल है वहां पर आपको मिल जाएगा, ग्रोथ कैपिटल लर्निंग चैनल के ऊपर। ठीक है, तो ये आ गया दोस्तों पार्टिसिपेट वाइज ओपन इंटरेस्ट। अब यहां पर दोस्तों सिचुएशन जो है थोड़ी सी गंभीर नजर आ रही है। अगर इस शीट को आपको सीखना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं एक वीडियो इसके ऊपर बना दूंगा दोस्तों। अभी तक मैंने पूरा इस शीट के ऊपर वीडियो नहीं बनाया, एक्सेल शीट के ऊपर। तो सबसे पहले आपको क्लाइंट नजर आ रहे हैं, क्लाइंट टाइप नजर आ रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है, डीआई से एफआईआई से प्रो है और टोटल है। ठीक है, सबसे पहले ये वाला जो कॉलम है ये है फ्यूचर इंडेक्स का लॉन्ग का, और ये है फ्यूचर इंडेक्स शॉर्ट का। ये फ्यूचर स्टॉक लॉन्ग है और ये फ्यूचर स्टॉक शॉर्ट है। चारों कॉलम आपको आराम से समझ में आ चुके होंगे। ठीक है, 1 2 3 और 4। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले हम एफआईआईज का डेटा जो देखते हैं दोस्तों। ठीक है, ये डेटा एफआईआईज का है। हमें क्या करना है दोस्तों, ठीक है, यहां पर आप देखेंगे बी, ये वाला जो कॉलम है इसको बी बोलेंगे। तो एक फॉर्मूला मैंने यहां पर लगाया है इस टोटल पर। क्या फॉर्मूला लगाया है दोस्तों, जिससे कि हमारी लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन निकल के आ रही है। तो इन दोनों को हमने सम किया है, टोटल किया है। किसको किसको सम किया है दोस्तों? तो एफआई इसकी ये जो डेटा है ये वाला और ये वाला, ठीक है, इन दोनों डेटा को हमने यहाँ पर प्लस कर दिया है और उसका प्लस जो निकल के आया है ये निकल के आया है। फिर यहाँ पर परसेंटेज का फॉर्मूला लगाया है इसके अंदर। ठीक है, और इसके अंदर परसेंटेज का फॉर्मूला लगाने के बाद शॉर्ट और लॉन्ग पोजीशन निकल के आती है। तो लॉन्ग पोजीशन जो निकल के आ रही है एफआईआईज की वो 17% निकल के आ रही है, और शॉर्ट पोजीशन जो निकल के आ रही है वो 83% शॉर्ट है अभी भी एफआईआईज। और यहां पर एक चीज आपको मैं बता दूं, 83% जो एफआईआई शॉर्ट है दोस्तों उसमें भी अभी भी गुंजाइश है। अब आप कहेंगे कौन सी गुंजाइश है दोस्तों? तो ये 90% तक जब तक एफआईआईज का डेटा जो है नहीं जाता है
तब तक हम उम्मीद नहीं कर सकते कि शॉर्ट कवरिंग आएगी। जी, 83% से जैसे जैसे ऊपर जाएगा 90% की तरफ, तो एफआईआईज का रोल बैक होना स्टार्ट हो जाएगा और एफआईआईज जो है वो शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट कर देंगे। मतलब एक बार फिर से हो सकता है हमारे बाजार में एक बाउंस बैक लौटे। तेजी की बात नहीं कर रहा हूं, बाउंस बैक की बात कर रहा हूं। उसी प्रकार से डीआईएस की शॉर्ट पोजीशन भी यहां पर आप निकाल सकते हैं। डीआईएस का यहां पर आप देखेंगे एक फॉर्मूला मैंने लगाया है दोस्तों, और वो फॉर्मूला क्या है, तो आप फॉर्मूले पे जाएंगे तो ये फॉर्मूला सम किया है B4 और C4 को, इन दोनों को हमने डीआईएस का जो है B4 और C4 दोनों को हमने सम किया है। जी हाँ, ये वाला ये वाला जो आप देख रहे हैं डीआईएस, ये दोनों को हमने सम किया है और इन दोनों का सम ये आया और अब यहाँ पर डीआईएस की लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन निकल के आई है। 55% जो है डीआईएस लॉन्ग है और 45% शॉर्ट है। मतलब डीआईएस भी अभी मार्केट में कोई ज्यादा बुलिश नहीं है। उसी प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे स्टॉक फ्यूचर का डेटा निकाला है एफआईआईज का। स्टॉक फ्यूचर में एफआईआईज 61% जो है वो लॉन्ग है और शॉर्ट 39% है, मगर डीआईएस चौंका रहे हैं दोस्तों। 3% यहां पर डीआईएस मात्र लॉन्ग है और शॉर्ट जो है 97% है। मतलब कि डीआईएस यहां पर हो सकता है आने वाले दिनों में आपको शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट कर दे, मतलब यहां पर थोड़ा बहुत आपको रौनक देखने को मिले स्टॉक्स के अंदर। मगर एक चीज समझिए, ये तो डेटा हो गया दोस्तों पूरा का पूरा। अगर आप इसको बेटर समझना चाहते हैं, आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। अगर 100 से ज्यादा कमेंट आ जाते हैं, 100 लोग भी अगर ये कह देते हैं हाँ हमें ये चीज सीखनी है कि लॉन्ग शॉर्ट कैसे बनता है, कैसे पता चलता है कि शॉर्ट है या लॉन्ग है, तो 100 कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसको सिखाने के लिए तैयार हो जाऊंगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि मार्केट में क्या चल रहा है। उससे पहले डिस्क्लेमर वापस दोस्तों, किसी भी प्रकार से कोई भी स्टॉक बाय रिकमेंडेशन नहीं है, याद रखना यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही है। अब बात करते हैं दोस्तों मार्केट के बारे में, ठीक है, मार्केट टाइमिंग के बारे में। अब देखिए शॉर्ट और लॉन्ग पोजीशन तो आपने देख ली, समझ ली। क्या दोस्तों मार्केट को टाइम करना ठीक होता है, ये क्वेश्चन है और इसका आंसर दोस्तों आपको पीछे छुपा है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने कई बार मार्केट को टाइमिंग करने की कोशिश की है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि मार्केट को टाइमिंग करने की कोशिश किसी ने ना की। बहुत लोगों ने मार्केट को टाइमिंग करने की कोशिश की है, मगर जितने भी लोगों ने अब तक टाइमिंग करने की कोशिश की है ना दोस्तों, बाद में उन्हें पछतावा ही हुआ है। क्यों? क्योंकि मार्केट में कुछ दिन ऐसे होते हैं दोस्तों, वो 10 दिन, वो 12 दिन, जहां पर बाजार में बहुत ज्यादा तेजी होती है। अब मान लीजिए उसी दिन आप मार्केट से बाहर हो, तो आप क्या करोगे? तो इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि मार्केट को टाइम करना ठीक नहीं होता है। जो लोग लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं, आप चार्ट पर भी इस चीज को समझ सकते हो। जिन लोगों ने मार्केट को टाइम करने की कोशिश की, बाद में उन्हें पछतावा ही होते हुए देखने को मिला। क्योंकि इक्विटी मार्केट ऐसी जगह है दोस्तों, यहां पर समय का ही सबसे बड़ा खेल है। सही समय पर आप मार्केट में हो तो बहुत अच्छा है, अगर सही समय से आप मार्केट में से बाहर हो तो आपके लिए बहुत खतरनाक है। साथ ही साथ मार्केट को टाइम करना हमेशा जो है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए, मतलब बोलते हैं ना, ठीक नहीं होता। हाँ, ट्रेडर है वो कुछ भी कभी भी कर सकता है। अब बात करते हैं टैक्स हार्वेस्टिंग के बारे में। टैक्स हार्वेस्टिंग क्या होता है दोस्तों? बेसिकली अमेरिका के अंदर साल के अंत में, जैसे हमारे यहाँ मार्च के अंदर दोस्तों आप लोग टैक्स वगैरह के बारे में, इन सब चीजों में, समस्याओं में उलझ जाते हो, वैसे ही अमेरिका में लास्ट साल के लास्ट दिनों में क्रिसमस से पहले दोस्तों टैक्स हार्वेस्टिंग की जाती है। मतलब दोस्तों टैक्स बचाया जाता है और वो लोग जो है लॉस बुक करते हैं। तो कुछ ऐसा ही इंडिया में भी देखने को मिल रहा है। जो एफआईआईज लगातार दोस्तों टैक्स हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर, जी हाँ, हमारे यहाँ पर एफआईआईज की सेलिंग और तेज हो गई है। अब देखिए बहुत सारी चीजें, मंदी का भी असर है, ये भी आपको समझना ही होगा। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो हमारे ग्रोथ कैपिटल लर्निंग चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जुड़ जाइए दोस्तों। काफी सारे वीडियोस वहां पर आने वाले हैं और एक अल्टरनेट चैनल भी हमारे पास होना चाहिए आप लोगों से बात करने के लिए, तो उससे जरूर जुड़िएगा। थैंक यू, धन्यवाद।